छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश जो अपनी सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन परंपराओं और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। लेकिन इसके घने जंगलों, ऐतिहासिक स्थलों और प्राचीन मंदिरों के पीछे छुपे हैं ऐसे रहस्य जिनके जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। यहाँ की हर एक गुफा, हर नदी और हर मंदिर के साथ जुड़ी हैं रहस्यमय कहानियां। कुछ ऐसी घटनाएं जो तर्क और विज्ञान की सीमाओं को तोड़ देती हैं। क्या ये सच हैं या सिर्फ कल्पनाएं? यही सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इस वीडियो में हम आपको छत्तीसगढ़ की उन रहस्यमयी कहानियों की दुनिया में ले चलेंगे जहां हर किस्सा आपको हैरानी और रोमांच से भर देगा। तो हमारे साथ इस सफर पर चलिए और जानिए छत्तीसगढ़ के उन 10 अनसुलझे रहस्यों को जो सदियों से सवाल बने हुए हैं। बस हर बार की तरह यहां एक बात कहना चाहता हूं कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा एंड ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, मल्हार के प्राचीन अवशेष। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित मल्हार भारतीय इतिहास का वह पन्ना है जो अपनी प्राचीनता और अद्भुत अवशेषों के लिए जाना जाता है। यह स्थान कभी मल्लहारी के नाम से विख्यात था और प्राचीन काल में एक समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र रहा है। यहाँ मिले प्राचीन मंदिर, मूर्तियां और शिलालेख इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। मल्हार में खुदाई के दौरान मिले शिव मंदिर, जैन मूर्तियां और दुर्लभ शिलालेख न केवल इस क्षेत्र की प्राचीनता को उजागर करते हैं बल्कि उन अदृश्य कहानियों को भी बयान करते हैं जो काल के गर्भ में छुपी हुई हैं। यहाँ की वास्तुकला और शिल्पकला अद्वितीय है, लेकिन इसे बनाने वाले कारीगर और उनकी तकनीकें आज भी अनसुलझी हैं। क्या इन मंदिरों का निर्माण किसी अलौकिक शक्ति से हुआ था? क्या इन मूर्तियों और शिलालेखों में छुपे हैं किसी सभ्यता के गुप्त संकेत? इन सवालों के जवाब ढूंढना आज भी चुनौती बना हुआ है। मल्हार के प्राचीन अवशेष इतिहास और रहस्य का एक अनूठा संगम है जो इसे छत्तीसगढ़ की विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। नंबर 2, बत्तीस बंगला। बत्तीस बंगला छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध और रहस्यमय स्थल है जो रायपुर जिले के पास स्थित है। यह स्थल एक ऐतिहासिक किला या महल के खंडहर के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर 32 बंगले या भवनों के होने का दावा किया जाता है, लेकिन इनकी वास्तविक स्थिति और इतिहास को लेकर कई अनसुलझे सवाल हैं। यह स्थान कई बार रहस्यमयी घटनाओं और भूतिया गतिविधियों के लिए चर्चित रहा है। लोग कहते हैं कि यहाँ रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कभी-कभी अनदेखी छायाएं दिखाई देती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह बंगले पुराने समय में एक राजकुमार द्वारा बनवाए गए थे जिनका निधन अज्ञात परिस्थितियों में हुआ था। उनके साथ कई अन्य रहस्यमयी घटनाएं भी जुड़ी हुई हैं जो इस स्थान को और भी रहस्यमय बना देती हैं। हालांकि यह स्थल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, लेकिन आज भी इसके वास्तविक इतिहास और घटनाओं को लेकर कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है। 32 बंगला अब तक छत्तीसगढ़ का एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। नंबर 3, कुटुमसर गुफा। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित कुटुमसर गुफा अपनी प्राकृतिक सुंदरता और रहस्यमय वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यह गुफा भारत की सबसे गहरी और लंबी प्राकृतिक गुफाओं में से एक है। इसे दंडक गुफा के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 35 मीटर गहरी और 330 मीटर लंबी, यह गुफा शिलाओं के अद्भुत संरचनाओं और रहस्यमय झीलों के लिए जानी जाती है। इस गुफा में अद्वितीय स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट संरचनाएं देखने को मिलती हैं जो लाखों सालों में बनी हैं। गुफा के अंदर स्थित झील में ऐसी मछलियां पाई जाती हैं जो अंधी हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन मछलियों ने गुफा के अंधेरे वातावरण में खुद को इस तरह से अनुकूलित कर लिया है। गुफा के अंदर हवा का अभाव और ऑक्सीजन की कमी एक बड़ा रहस्य है जहां इंसानों के लिए लंबे समय तक रहना मुश्किल है। इसके अलावा स्थानीय लोगों का मानना है कि गुफा में कई रहस्यमय घटनाएं होती हैं जिनकी वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हो पाई है। कुटुमसर गुफा की अनसुलझी गहराई और इसके जीव जंतु आज भी वैज्ञानिकों और पर्यटकों के लिए रहस्य बने हुए हैं। नंबर 4, भोरमदेव का खजुराहो। भोरमदेव
जिसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है, एक अद्वितीय मंदिर है जो अपनी खूबसूरत वास्तुकला और कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में स्थित है और 11वीं से 12वीं शताब्दी के कालखंड में निर्मित माना जाता है। भोरमदेव मंदिर का निर्माण नागवंशी राजाओं ने कराया था और यह शिव को समर्पित है। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं, जिसमें कला, प्रेम और अध्यात्म का संगम दिखाई देता है। यहाँ की कामुक मूर्तियां अक्सर खजुराहो के मंदिरों की याद दिलाती हैं, लेकिन भोरमदेव के इन चित्रों और उनके प्रतीकात्मक अर्थों को लेकर कई रहस्य जुड़े हुए हैं। यह माना जाता है कि इन मूर्तियों का उद्देश्य केवल शारीरिक सौंदर्य को चित्रित करना नहीं था, बल्कि यह गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक संदेश भी प्रदान करती है। भोरमदेव के रहस्य यह भी हैं कि इन मूर्तियों के निर्माण के पीछे क्या उद्देश्य था और इसे खजुराहो के साथ जोड़ा जाना कितना उचित है। यहाँ की स्थापत्य शैली और मूर्तिकला हमें उस समय की समृद्ध संस्कृति और कलात्मक श्रेष्ठता की झलक देती है, लेकिन यह आज भी कई सवालों का जवाब देने से चूकती है। नंबर 5, रायगढ़ का रामझूला पुल। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थित रामझूला पुल अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह पुल महानदी पर बना हुआ है और इसे इंजीनियरिंग की एक उत्कृष्ट कृति माना जाता है। हालांकि इसकी सुंदरता के पीछे कई रहस्य छिपे हुए हैं जो इसे और भी रोचक बनाते हैं। रामझूला पुल का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था, इस पर आज भी बहस जारी है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसे व्यापारिक मार्ग को सुलभ बनाने के लिए बनाया गया था, जबकि अन्य इसे औपनिवेशिक शासन के दौरान सामरिक उपयोग के लिए निर्मित मानते हैं। पुल की डिजाइन और निर्माण में उपयोग की गई तकनीक भी रहस्यमयी है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार इसे बनाने में उस समय की पारंपरिक तकनीकों के साथ साथ कुछ असामान्य प्रक्रियाओं का उपयोग किया गया था, जिनके बारे में आज भी जानकारी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। एक अन्य रहस्य पुल के नीचे बहने वाली महानदी की गहराई और उसमें पाए जाने वाले अनजाने जलजीवों से जुड़ा है। स्थानीय निवासियों का मानना है कि नदी के नीचे कोई रहस्यमय गुफा या मार्ग है जो आज तक खोजा नहीं जा सका। इन रहस्यों ने रामझूला पुल को न केवल एक स्थापत्य आश्चर्य बल्कि एक ऐतिहासिक पहेली भी बना दिया है। नंबर 6, दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर। दंतेवाड़ा का प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर मां दंतेश्वरी को समर्पित है, जो शक्ति की प्रमुख देवियों में से एक मानी जाती है। यह मंदिर दंतेवाड़ा जिले में स्थित है और लगभग 600 वर्षों पुराना है। हालांकि मंदिर की वास्तुकला और धार्मिक महत्ता स्पष्ट है, इसके साथ कई रहस्य जुड़े हुए हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इसकी स्थापना से जुड़ा है। मान्यता है कि यह मंदिर शक्तिपीठों में से एक है, जहां मां सती के दांत गिरे थे, किंतु यह रहस्यपूर्ण है कि इतने सटीक स्थान पर दांत गिरने की कथा कैसे जुड़ी। इसके अलावा यहां मौजूद पत्थरों की संरचना और उनकी ऊर्जा वैज्ञानिक दृष्टि से भी अनसुलझी है। एक और रहस्य यह है कि नवरात्रि के दौरान यहां दिव्य रोशनी और अद्भुत शक्तियों का अनुभव होता है, जिसे श्रद्धालु चमत्कार मानते हैं। स्थानीय कथाओं के अनुसार मंदिर में देवी स्वयं रात में विचरण करती हैं। इन सब रहस्यों के बावजूद दंतेश्वरी मंदिर श्रद्धा और विश्वास का केंद्र बना हुआ है, जो यहां आने वालों को एक अलौकिक अनुभव प्रदान करता है। नंबर 7, सीता बेंगरा गुफाएं। सीता बेंगरा गुफाएं छत्तीसगढ़ के रामगढ़ पहाड़ी क्षेत्र में स्थित भारत की प्राचीनतम और रहस्यमयी गुफाओं में से एक मानी जाती है। ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण ये गुफाएं प्राचीन काल की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को समेटे हुए हैं। गुफाओं का नाम सीता बेंगरा सीता से जोड़ा जाता है, जो रामायण के अनुसार भगवान राम की पत्नी थी। ऐसा माना जाता है कि वनवास के दौरान सीता ने इस गुफा में कुछ समय बिताया था। हालांकि इस दावे के ऐतिहासिक प्रमाण स्पष्ट नहीं है, जिससे यह स्थान और रहस्यमय बन जाता है। गुफाओं की संरचना और शिलालेख अद्वितीय है। यहाँ पाए गए शिलालेख
दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के माने जाते हैं और इन्हें भारतीय नाट्य कला के शुरुआती साक्ष्य के रूप में देखा जाता है। इनमें प्राचीन ब्राह्मी लिपि का उपयोग हुआ है, जो तत्कालीन सभ्यता और संस्कृति की झलक देती है। सीता बेंगरा गुफाएं न केवल धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इनके रहस्यमय अतीत ने शोधकर्ताओं और पर्यटकों को वर्षों से आकर्षित किया है। इन गुफाओं की वास्तविक कहानी आज भी इतिहास के गर्भ में छिपी हुई है। नंबर 8, कवर्धा का मधवा महल। मधवा महल छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और रहस्यमय स्थल है। यह महल अपनी वास्तुकला और पौराणिक कथाओं के कारण इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसे राजा रामचंद्र के शासनकाल में उनकी रानी के लिए बनवाया गया था। महल का नाम मधवा इस तथ्य से पड़ा कि यह रानी के विवाह के समय मंडप के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इस महल की संरचना और सजावट अनोखी है। इसकी दीवारों और स्तंभों पर की गई जटिल नक्काशी उस समय की उत्कृष्ट कारीगरी को दर्शाती है। लेकिन यह महल सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने रहस्यमय पहलुओं के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है कि महल में अदृश्य शक्तियों का वास है और रात के समय यहां असामान्य गतिविधियां महसूस की जाती है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार महल में दफन खजाने और प्राचीन शक्तियों से जुड़े रहस्य छिपे हैं। कई लोगों ने यहां असामान्य आवाजें और घटनाएं अनुभव की हैं, जो इस महल को और भी रोमांचक बनाती हैं। मधवा महल आज भी इतिहास और रहस्य के प्रेमियों के लिए शोध और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। नंबर 9, चंपेश्वर महादेव का मंदिर। चंपेश्वर महादेव का मंदिर छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बिरकोनी गांव में स्थित है। यह प्राचीन शिव मंदिर अपनी रहस्यमयी वास्तुकला और अद्भुत विशेषताओं के लिए जाना जाता है। मान्यता है कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है और इसे महाभारत काल का बताया जाता है। मंदिर के मुख्य शिवलिंग की बनावट और इसकी उत्पत्ति आज भी एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यहाँ स्थित शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है। सुबह के समय यह लाल रंग का, दोपहर को हल्का केसरिया और शाम को यह पूरी तरह काले रंग का हो जाता है। इस घटना का कोई वैज्ञानिक कारण आज तक ज्ञात नहीं हो सका है। एक और आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि मंदिर की संरचना में इस्तेमाल पत्थर और उसकी नक्काशी स्थानीय शैली से भिन्न है, जिससे यह सवाल उठता है कि इसे किसने और कैसे बनाया। चंपेश्वर महादेव मंदिर न केवल आध्यात्मिक महत्व रखता है, बल्कि रहस्यमयी घटनाओं और अद्भुत कहानियों के कारण पर्यटकों और श्रद्धालुओं को भी आकर्षित करता है। यह स्थान आज भी धार्मिक और ऐतिहासिक शोधकर्ताओं के लिए जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। नंबर 10, कुलेश्वर महादेव मंदिर। राज्य छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित कुलेश्वर महादेव मंदिर राज्य का एक ऐतिहासिक और रहस्यमय स्थल है। यह मंदिर महानदी, पैरी और सोंढूर नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है, जिसे तीर्थों का केंद्र माना जाता है। मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में हुआ था और इसकी वास्तुकला कला चालुक्य और नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। मंदिर से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य है इसकी संरचना और स्थान। कहा जाता है कि यह मंदिर बिना किसी मजबूत नींव के नदी के बीच स्थित है, लेकिन फिर भी यह सदियों से प्राकृतिक आपदाओं और बाढ़ का सामना करते हुए अडिग खड़ा है। स्थानीय मान्यता है कि मंदिर की संरचना में दिव्य शक्तियों का हाथ है, जो इसे स्थिर बनाए रखता है। इसके अलावा मंदिर के शिवलिंग के विषय में मान्यता है कि यह स्वयं उत्पन्न है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पूजा करने से विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुलेश्वर महादेव मंदिर न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि अपने रहस्यों और इतिहास के कारण भी श्रद्धालुओं और शोधकर्ताओं को आकर्षित करता है। फिलहाल अब इन्हीं सब जानकारियों के साथ वीडियो समाप्त होता है। छत्तीसगढ़ के 10 अनसुलझे रहस्यों के इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपने छत्तीसगढ़ के किसी और रहस्य के बारे में सुना हो जिसे हम वीडियो में कवर नहीं कर सके, तो उसे कमेंट में बताना ना भूलें।
अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए रहस्य और रोमांच के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।